पुरानी गाड़ियों पर लोगों की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार अब आ गई है बैकफुट पर। पुरानी गाड़ियों पर बैन के मामले में दिल्ली सरकार ने अपना फैसला अब वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह ऐलान किया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में दिल्ली सरकार ने व्यवस्था में खामी और तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया है। खत में कहा गया है कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाया गया सिस्टम अभी दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि आयोग को जानकारी दी गई है कि पेट्रोल पंपों पर जो कैमरे लगाए गए ये सक्षम नहीं है। पड़ोसी राज्यों में अब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और दिल्ली सरकार के इस यूटर्न पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और इसे जनता की जीत बता रही है। तो यहां क्या हंगामा चल रहा है, अब आप ये समझिए कि दिल्ली सरकार ने खत में क्या लिखा, जो चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में क्या लिखा कि एएनपीआर कैमरे से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। यह भी यहां पर कहा गया, जो अपेक्षित परिणाम, जो पेट्रोल पंप पर जो कैमरे लगाने की बात की गई थी, कैमरा प्लेसमेंट, सेंसर, स्पीकर काम ना करना, और यही टेक्निकल फॉल्ट यहां पर बताई गई कि थोड़ा थोड़ा अभी सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है और यही सिस्टम पड़ोसी राज्यों में भी लागू नहीं है। पड़ोसी जिलों में भी एएनपीआर कैमरे नहीं लगे हैं जो बता सके कि ये आखिर जो गाड़ी है वो आखिर कितनी पुरानी है और तमाम चीजों को पहचान सके। तकनीकी खामियों की वजह से लोगों में असंतोष बढ़ा, सोशल मीडिया पर भी बाढ़ आ गई थी, लोग असंतोष जाहिर कर रहे थे। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान सिस्टम में खामी की बात इस चिट्ठी में की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो यहां पर अब आपको यह भी बताते हैं कि क्या था, कितनी पुरानी गाड़ियों पर बैन लगा था जिसका विरोध कई जगह किया जा रहा था। 10 साल पुराने डीजल वाहन, अगर आपकी गाड़ी में डीजल चलता है तो 10 साल तक की उसकी सीमा थी और अगर पेट्रोल सीएनजी है तो वो 15 साल की थी। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी, इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने एक रिपोर्ट किया, वो हम आपको दिखाते हैं। सीएक्यूएम के आदेश के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पे कुछ इस तरह के सरकारी आदेश लग गए, जिसका मतलब ये था कि 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप ईंधन भरवाने पेट्रोल पंप पे तो आएंगे, लेकिन एंड ऑफ लाइफ अगर आपकी गाड़ियां हैं तो आपको ईंधन नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एएनपीआर सिस्टम लगाया गया। ये ऑटोमेटिक कैमरा जो नंबर प्लेट्स को देख के आइडेंटिफाई कर लेता कि आपकी गाड़ी एंड ऑफ लाइफ पे है या नहीं। अगर है तो फिर अनाउंसमेंट होता स्पीकर से। अब दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने पत्र लिखा है सीएक्यूएम को, उनका कहना है कि एएनपीआर सिस्टम और इस ऑडियो सिस्टम में ग्लिचेस हैं। एएनपीआर सिस्टम के अंदर दिल्ली से बाहर की गाड़ियों का डेटाबेस उपलब्ध नहीं है। साथ ही ये ऑर्डर अगर सिर्फ दिल्ली में लागू कराया जाता है तो इसका खामियाजा दिल्ली वालों पर को भरना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली के बाहर एनसीआर राज्यों की गाड़ियों पर ये लागू नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को नुकसान होगा और बाहर की गाड़ी, ये जो पूरा ऑर्डर है प्रदूषण रोकने को लेकर, ये इनएफेक्टिव होगा, यानी कि कारगर नहीं होगा। साथ ही ये सरकार को ये भी शक था कि दिल्ली की गाड़ियां आसपास के जिलों में, यानी कि फरीदाबाद, पलवल, नोएडा जैसे जिलों में जाके फ्यूल भरवा के दिल्ली में ऑपरेट करती रहेंगी। तो ऐसे में इस पूरे ऑर्डर को कैसे लागू कराया जाएगा और इसका बेनिफिट क्या, जो सरकार जो सोच रही है, जिस वजह से सीएक्यूएम का ये ऑर्डर पास किया गया है, वो उसका सच में असर होगा भी, वो इफेक्टिवनेस 100% होगा भी, ये सवाल थे। और इन्हीं सवालों की वजह से दिल्ली सरकार ने सीएक्यूएम को पत्र लिखा, कहा कि फिलहाल इस ऑर्डर पर स्थायी रूप से रोक लगाई जाए।